नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम रुचि है। मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ और फिलहाल मैं हूँ जयपुर पिंक सिटी में, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी में। वैसे मैं रुकी थी डबल ट्री बाय हिल्टन में डे 1 में। अगर आप लोगों ने इसका ब्लॉग नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। व्हाट अ स्टे, बहुत अच्छा लग्जूरियस स्टे था, खाना एक नंबर था। मैंने इसका पूरा ब्लॉग बनाया है और डे 1 में जो जो जगह मैंने घूमी है वो भी मैंने आपको दिखाई है। फिलहाल मैं हूँ डे 2 में और डे 2 में बहुत सारा फन करना बाकी है, तो होटल से निकलना बाकी है। वैसे मैंने प्लान कर लिया है कि मैं एक गाइड को करूँगी, तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट कर लिया है। बहुत अच्छी गाइड है, मैंने सुना है, और वही मुझे आज जो सिटी है वो घुमाएंगी। वैसे जो मेरे प्लान है ना वो मुझे बहुत कट शॉर्ट करने पड़ गए, क्योंकि मेरा 3-4 दिन का ट्रिप था, मुझे 2 दिन में कंप्लीट करना पड़ रहा है। तो छोटी छोटी बस जगह मैं जाऊंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। आज जयपुर घूमते हैं, ये है मेरी गाइड। ये आपको बताएंगे सबसे पहले जयपुर पिंक सिटी के बारे में, तो सुनिए इन्हें। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि सिटी पैलेस और हवा महल पार्ट को पिंक कलर में पेंट किया गया है। थर्ड पार्ट हमारा जो अभी डेवलप हो रहा है एयरपोर्ट साइड, न्यू सिटी के नाम से जाते हैं। सो जयपुर नाउन एज 3 नेम, 3 पार्ट में डिवाइड है और 3 नेम से जाना जाता है। तो ये हो गया जयपुर सिटी। पिंक सिटी क्यों बोला जाता है इसे? पिंक कलर आपने कहीं नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि पिंक सिटी ये हुआ ही नहीं करता था। ब्रिटेन की महारानी यहाँ आई अपने हस्बैंड के साथ, उन्होंने येलो मिक्स व्हाइट कलर, जो कि पूरे आमेर का पिंक कलर आइडेंटिफाई किया। इसीलिए अपने गेस्ट के वेलकम करने के लिए राजा राम सिंह ने इसे पिंक टचअप दिया। अदरवाइज जो आमेर का पैलेस है उसी के कलर आपको दिखाई देगा। केसरिया रंग भी इसे हम कह सकते हैं। तो आप लोगों ने सुना ही जयपुर सिटी के बारे में कि जेम सिटी क्यों कहते हैं, पिंक सिटी क्यों कहते हैं, है ना। इनकी बहुत सारी चीजें आपको गाइड के थ्रू जानने के लिए मिलती हैं। यह 1000 साल से भी पुरानी विलेज, जहाँ पे अलग अलग ट्राइबल्स कम्युनिटी रहती है और अलग अलग तरीके की चीजों को बनाती है। ये है पन्ना मीना कुंड, जिसकी बहुत सारी मूवी जैसे जय विक्रांता को, इन सब मूवीज में आपने इसको देखा ही होगा। फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं शिरोमणि टेम्पल। बताया गया कि यहीं पे हमारी मीराबाई अपने प्रभु की उपासना में लीन हो जाया करती थी। और देखिए इतना खूबसूरत और इतना रिच आर्किटेक्चर था इसका, देख के बिल्कुल दिल खुश हो गया। इसके बाद मैं सीधे पहुंच जाती हूँ आमेर फोर्ट। यह खूबसूरत आमेर फोर्ट, कहा जाता है इसे 1592 यानी 1592 में बनाया गया था राजा मान सिंह के द्वारा। ये राजपूत आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। जरा देखिए इन पहाड़ियों के बीच में इस तरीके के गार्डन्स, मतलब क्या ही सोच रही होगी उस समय लोगों की। वैसे मैं कहूंगी कि आप एक गाइड कर लीजिए जो आपको 1000 से 2000 रुपए में मिल जाएगा। वो आपको 2 से ढाई घंटे 3 घंटे में पूरा घुमा देगा। वरना ये इतना बड़ा फोर्ट है और इसके बारे में छोटी छोटी मिनिस्क्यूल इतनी सारी चीजें हैं कि आपको पूरा दिन लग सकता है सिर्फ आमेर फोर्ट घूमने के लिए। और यहाँ पे बताया गया है कि ये है ना वेजिटेबल कलर्स होते हैं, एक्चुअली उससे बनाए गए कलर्स से रंगा हुआ, और इस पूरे के पूरे दरवाजे पे वही वाली पेंटिंग है। ये कलर्स इतने पक्के होते हैं कि नहीं निकलते और आज भी नहीं निकले। और कहते हैं उस समय सिर्फ 9 वेजिटेबल कलर्स हुआ करते थे जिनसे ये पूरा आर्किटेक्चर बनाया गया है। यहाँ पे पिक्चर्स लेना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसा लगेगा आपको जैसे आप एकदम राजा या रानी की जिंदगी जी रहे हैं। वैसे देखिए ये करना बिल्कुल भी ना भूले। आपकी गाइड, मेरी गाइड तो इतनी अच्छी थी, उन्होंने मुझे इतनी प्यारी फोटोज और वीडियोस दी कि मैं खुश हो गई। और इतनी अच्छी हवा आ रही थी इन झरोखों से, तो आप सोचिए कितना वेंटिलेशन था उस समय, क्या खूबसूरती से ये सब चीज़ें बनाई गई। वैसे यहाँ पे ना आपको जो हिंदू आर्किटेक्चर है वो भी देखने के लिए मिलता है, मुस्लिम आर्किटेक्चर है वो भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा समागम हो चुका था अलग अलग कल्चर्स का हमारे भारत में। अब आप इसी को देख लीजिए, ये है शीश महल। वैसे आपको पता है इस शीश महल को देख के ना इसकी बहुत अच्छी एक स्टोरी मुझे बताई गई। वो ये थी कि जब रानियाँ थी ना वो पहले बोलती थी हमें ना रात में तारे देखने के लिए मिलते हैं, बट हमें रात को नहीं, हमें तो दिन को तारे देखने हैं, दिन में हमें दिखाइए। तो भाई पति है तो उन्होंने बोला यार करना तो पड़ेगा ही, और हमारे भारत में तो यही होता है। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, रानी की इच्छा सर्वोपरि। तो उन्होंने एक ऐसे छोटे छोटे मिरर्स के थ्रू इस तरह का शीश महल बनाया। और अगर आप एक लाइट लेंगे ना कोई भी और उसको ऐसे करके ना उसको धीरे धीरे करके आप मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल तारों की तरह जो है वो टिमटिमा उठता है। और ये है खूबसूरत गार्डन जो बिल्कुल आमेर फोर्ट के बाहर दिखता है। यहाँ पे आके शाम को क्या
मज़े में आराम से बैठते होंगे। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए जो मैं पूरे वीडियो में कवर नहीं कर सकती, आप लोग आके खुद देखिए। वैसे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो वीडियो में इंक्लूड सच में नहीं कर सकती, बट आपको एक जगह दिखाती हूँ। यहाँ पे जो विजिटर्स हैं उनको जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और अगर गाइड नहीं होती तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि आखिर इस जगह की इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे आपको अंदर जो भी कुछ दिख रहा है वहाँ पे रियल मीनाकारी और कुंदनकारी का वर्क है, रियल में अभी भी प्रिजर्व किया गया है, इसलिए यहाँ पे विजिट नहीं किया जा सकता। तो गाइड के थ्रू बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं। यहीं पे वीडियोस बनाते चीज़ें करते मुझे 3 से 4 घंटे लग गए थे, और अब मुझे शाम को आपको सनसेट दिखाने के लिए एक स्पेशल जगह लेके जाना है। बट उससे पहले आमेर फोर्ट से और यहाँ के म्यूज़िक से बच के नहीं निकल सकते हैं आप। तो भाई थोड़ी देर एंजॉय करिए यहाँ का म्यूज़िक, यहाँ के गीतकार, छोटी छोटी सी परफॉर्मेंस को। तो अगली बार कोई आपको गाना डेडिकेट करे तो कुछ इस तरीके से कर, वो रंग जाने वाले हैं। वैसे मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यहाँ पे आपको एक फ़ीस भी नॉमिनल पे करनी पड़ती है, जो मैंने आज स्क्रीन पे शेयर कर दिया है। ये अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, और बाकी गाइड के लिए मैंने आपको बताया लगभग आपको 1000 से 2000 रुपये जो है वो पे करने पड़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये और इनके हस्बैंड जो हैं दोनों ही लोग बहुत अच्छे गाइड है, और इतनी जल्दी कराती है, इतना अच्छा बताती है। प्लस इन केस यू वांट हैव गुड पिक्चर्स एंड गुड वीडियोस तो भी मैम 100% मैं इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो दे दूँगी आपको, और आप इनसे आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मैम बाय। दूसरी चीज़, यहाँ ऊपर आने और जाने में आपको बहुत समय लग सकता है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती है, गाड़ियों पे गाड़ियाँ लगी होती हैं, बहुत समय वेट करना पड़ सकता है आपको। इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। अगर आप पैदल चल के आ सकते हैं, चढ़ के आ सकते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड है, बट ये पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता मेरे लिए। तो मैंने तो गाड़ी का ही वेट किया, और प्लस मुझे और भी आगे बहुत सारी जगह जाना है इसलिए। वैसे मुझे यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर बहुत अच्छी ना, ये आप देख रहे हैं छापने की जो फैसिलिटी थी वो मैंने ट्राई करी। वहाँ पे वैसे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, और उन्होंने मुझे थोड़ी देर के लिए अलाउ कर दिया। फिर बहुत भयंकर तरीके से भूख लगी, तो यहाँ के आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, छोटी छोटी जगह पे भी चले जाइए, खाना आपको जो है ना बिल्कुल एक नंबर। राजस्थान अपने म्यूज़िक, अपने सिटीज़, अपने फोर्ट्स, अपने बहुत ब्यूटीफुल रिच आर्किटेक्चर, अपने खाने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आप छोटी छोटी जगह पे भी खाएंगे ना तो काफ़ी नॉमिनल रेट्स में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, और आराम से अच्छी चीज़ें खाने के लिए मिल जाती हैं। आमेर फोर्ट तो 6 बजे बंद हो जाता है, तो अब हमें शाम की प्लानिंग करनी थी। तो मैंने शाम को आपको एक स्पेशल जगह लेके जाने के लिए सोचा है, क्योंकि ना कुछ यूनिक चीज़ें करनी चाहिए अगर आप एक जगह पे आए हैं। कॉमन चीज़ें तो हम कर ही लेते हैं, जो फेमस चीज़ें हैं वहाँ जाने के लिए तो हम देख ही लेते हैं, बट कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कुछ समय पर ही अच्छी लगती हैं करने। तो दिन में हमें सिटी बहुत सारा घूम लेना चाहिए, और शाम को कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो बहुत अलग लगे। तो फिलहाल मैं आपको लेके आ गई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत जगह से सनसेट दिखाने के लिए। ये है नाहरगढ़ फोर्ट, और कहा जाता है जयपुर का सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट सनसेट देखने के लिए अगर कोई है तो वो है नाहरगढ़ फोर्ट से। आप देखिए, यही मुझे देखने के लिए मिलता है, बहुत ही खूबसूरत है। स्टेप वेल, सब लोग यहीं पे खड़े होकर फ़ोटो ले रहे थे। तो देखिए, इससे ये पता चलता है, मैंने आपको पहले पन्ना मीना की बावड़ी भी दिखाई, ये बावड़ी भी दिखाई है ना, तो ये राजस्थान है। यहाँ पहले ही बता दिया गया है, समझा दिया गया है कि देखिए वाटर कंजर्वेशन इज़ वेरी क्रूशियल एंड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पे ये ज़रूर करना चाहिए। फिलहाल मैं पहुँच तो गई हूँ नाहरगढ़ फोर्ट। इस व्यू को देख के आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि मैं अपने सोलो ट्रैवल पे यहाँ पे क्यों आई हूँ। इस गुलाबी शाम में गुलाबी शहर को देखना इस सनसेट व्यू पॉइंट के साथ बात ही अलग है। शायर भी यार बिल्कुल यहाँ पे आगे पागल हो जाए। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि लोग यहाँ पे ना आपसे पैसे मांगे कि हम आपको अच्छा बैठने की जगह दे देते हैं, तो आप थोड़ा पहले आ जाइए, बट पैसे मत दीजिए अगर आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गई कि बादल आ गए हैं, जिस तरीके का सनसेट दिखना तो वैसा नहीं दिख रहा है, बट मैं तो खुश हूँ यार इस जगह पे आके। यहीं पे साइड में ना आपको एक कैफेटेरिया भी मिल जाता है जहाँ पे आपको बैठने के लिए सीट वीट मिल जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट मिल जाएगी।
वैसे मैं वहाँ आपको लेके चलूँगी, बट पहले आपको एक स्पेशल जगह लेके चलती हूँ जहाँ से आप अच्छी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। यहीं पे आपको पीछे, मेरे पीछे सीढ़ियाँ दिख जा रही हैं, बस उन्हीं सीढ़ियों से ना आपको नीचे जाना है और नीचे जाके ये आपको बिल्कुल दिख रहा होगा सामने ही कुछ, ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ जगह दिखेंगी, इस पे आपको बिल्कुल सीधे आगे की ओर निकल जाना है। जैसे आप सीधे आगे की ओर निकल जाएंगे आपको ऐसा व्यू देखने के लिए मिलेगा। इस व्यू के लिए आपको थोड़ा सा बस ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अरे कोई बहुत ऊपर नहीं यार, बस थोड़ा सा सीढ़ियाँ हैं वहीं पे आपको चढ़ना पड़ता है और बस वहीं से आप बहुत अच्छी फोटोज खिंचा सकते हैं। जैसे आप मुझे देख ही रहे होंगे, मुझे यहाँ पे ना खड़े खड़े गाना याद आ गया है, शहर गुलाबी ना 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 ना। अगर आप लोगों को भी याद आया तो ज़रूर बताइएगा। वैसे तो YouTube यार आपको पता है ना, गाने लगाने के बिल्कुल पैसे ही काट लेता है। अब पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है बट पूरा गाना यार बिल्कुल अलग से फील हो रहा है मुझे यहाँ पे आके। वाह, अब इतनी सारी बातें करके, इतनी सारी फोटोज वीडियोस लेके वापस जाने का समय आ चुका है, बट ऐसे ही नहीं जाएंगे यार। वैसे मेरा डिनर का बहुत अच्छा प्लान है जो आपको बताऊंगी क्या, बट क्योंकि मैंने दिन भर से आमेर फोर्ट घूमने के चक्कर में सब चीज़ें करने के चक्कर में कुछ खाना वाना जो था वो नहीं खाया था, है ना, तो बस मैं कुछ थोड़ा सा स्नैकिंग करने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे आपको काफ़ी नॉमिनल रेट्स में ना चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे आपको यहाँ पूरा डिनर वगैरह तो नहीं मिलेगा, लेकिन स्नैक्स से रिलेटेड जो है वो चीज़ें मिल जाएगी। कुछ चाइनीज़ में चीज़ें मिल जाएंगी, मॉकटेल्स मिल जाएगा, बहुत अच्छी व्यू के साथ आपको खाना खाने के लिए मिलता है। वैसे पता है सबसे खूबसूरत चीज़ जो होती है किसी भी जगह पे, जब आप कहीं बैठते हैं ना कहीं शांति से, वहाँ अच्छी हवा ब्रीज का फील हो रहा हो आपको और अच्छा सा खाना हो, यहाँ ठंड लगने लगी थी मुझे हल्की हल्की, बहुत ही अच्छा लगता है यार। सोलो ट्रैवल आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, बहुत सारी चीज़ें बताता है। मेरे ड्राइवर भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत सारा कोऑपरेट किया मेरे साथ में। और ज़रा ये देखिए पूरा व्यू, रात को पूरी सिटी लाइट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। इतना अच्छा, इतना सुंदर लग रहा था पूरा सिटी, देखिए ज़रा। तो अब रात बहुत हो चुकी है और ये व्यू देखने के लिए मिल रहा है और मुझे वापस भी जाना है, क्योंकि मेरे ड्राइवर ने बोला है कि भाई मैम अब आपको एक स्पेशल जगह जाना है। और मैंने एक्चुअली ये स्पेशल जगह जाना आप लोगों के लिए प्लान किया है, क्योंकि जयपुर आई थी और कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें करनी थी जो आपने शायद ही इससे पहले कहीं देखी हूँ। तो मुझे पता है आप लोगों ने जयपुर सिटी के बहुत सारे ब्लॉग्स देखे होंगे, बट कुछ जगह और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही खास होती हैं, बहुत ही यूनिक होती हैं। तो कुछ कॉमन जगहों से, कॉमन चीज़ों से हट के आपको कुछ करना होता है। अब ये रात का जरा वैसे डरावना सीन तो देखिए, मुझे अमिजे तुमार वाला जो भूल भुलैया मूवी है उसका सीन याद आ रहा है। कितना डरावना लग रहा है यार रात को, ये चांद और ये जो पूरा का पूरा फोर्ट था पर चांद कितना खूबसूरत लग रहा है यार बादलों के बीच। अब मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ और आपको एक यूनिक जगह जयपुर की लेके जाने वाली हूँ। जी हाँ, ये जगह भाई बहुत स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा, नाम तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब मैं यहाँ क्यों आई हूँ, ये जयपुर की सबसे लग्जूरियस जगह है भाई, लाखों का किराया, लाखों की चीज़ें, और यहाँ पे आपको रियल में जो पैलेस का फील होता है वो मिलता है। पूरे भारत का सबसे महंगा, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स, वहाँ पे मैं आई हूँ कुछ यूनिक चीज़ करने के लिए। वो यूनिक चीज़ क्या है वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। भाई क्या मज़ेदार व्लॉग होने वाला है, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो एक ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस है जो जयपुर अगर आप आए हैं तो मिस बिल्कुल भी नहीं करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एज ए कपल आए हैं, किसी भी एज के हो, भाई बिल्कुल बनता है आप लोगों का यहाँ पे एक बार आना। ये खूबसूरत होटल आपका इंतज़ार कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। 3rd डे जयपुर में मैं क्या कर रही हूँ वो भी बताऊँगी आपको, और उसके ब्लॉग्स के लिए आप इंतज़ार करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि बहुत सारा एडवेंचर आगे आने वाला है। बाय बाय।